सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। पिछली कक्षा में हमने इरिया वयम सूत्र की 2 गाथाओं का अर्थ से उच्चारण करना सीखा, जिसमें आपको बताया था कि इरियापति की क्रिया यानी चलने फिरने में हुई जीव की विराधना हेतु हम पश्चाताप के लिए गुरु महाराज से प्रतिक्रमण करने की आज्ञा मांगते हैं, जिसमें हमें आज्ञा मिलने पर हम शुद्ध उच्चारण पूर्वक आंतरिक भावों से प्रतिक्रमण करना प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा में हम इरिया वैया की अगली 5 गाथाओं का शुद्ध उच्चारण पूर्वक अर्थ समझेंगे। चलिए अब हम जो है उच्चारण प्रारंभ करते हैं। पिछली बार हमने सीखा था इच्छा कारेण संधि से भगवान इरिया वह्यम पडिकमामि इच्छम इच्छामि पडिकमियुम, इरिया वही आए विराहण आए। अगले की गाथा है गमणा गमणे गमणा गमणे पाणक कमणे पाणक कमणे गमणा गमणे गमणा गमणे पाणक कमणे पाणक कमणे बियक कमणे वियक कमणे हरियक कमणे हरियक कमणे बियक कमणे वियक कमणे हरियक कमणे। हरियक कमणे। ये यहाँ पे एक आधा क है, पूरा क है, तो ये आधा क य के साथ जोड़ेंगे। ऐसी पाणक में भी इस क आधा क ण के साथ जोड़ेंगे और यहाँ भी हरियक में भी आधा क य के साथ जोड़ेंगे, तो बन जाएगा पाणक कमणे बियक कमणे हरियक कमणे। फिर से बोलिए पाणक कमणे पाणक कमणे बियक कमणे वियक कमणे हरियक कमणे। हरियक कमणे। ओसा ऊषा उत्तिंग 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 पणग पड़ग दग मट्टी दग मट्टी मकड़ा मकड़ा संताणा संताणा संकमणे संकमणे। जेमे जेमे जीवा विराहिया जीवा विराहिया जेमे जीवा विराहिया जेमे जीवा विराहिया एगिंदिया एगिंदिया बेंदिया बेंदिया तेंदिया तेंदिया चौरिंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया। पंचिंदिया। अब इसका हम अर्थ समझते हैं। गमणा गमणे का अर्थ होता है जाते आते। गमणा गमन 2 शब्द से मिलके बनाए, गमन और आगमन। गमन मतलब जाना और आगमन मतलब आना, तो ये हो गया आते जाते। पाणक कमणे पाणक कमणे मतलब प्राणियों को दबाने से। बियक कमणे बीज को दबाने से, यानी कोई भी जीव है उसको दबाने से। बीज को दबाने से, बीज का मतलब आप समझते ही हैं, मतलब कोई पौधा वगैरह जिससे उत्पन्न होता है उस बीज को दबाने से, जैसे आम का बीज हो गया, ठीक है, खरबूजे का बीज आदि हो गया, ये सब बीज को दबाने से। हरियक कमणे हरी वनस्पति को दबाने से, मतलब घास आदि पर चलने से, पत्ते आदि पर चलने से, पेड़ों को दबाने से, तो हरियक कमणे हरी वनस्पति को दबाने से। ओसा ओस उतिंग चींटियों के बिल, पड़ग 5 वर्ण की काई जिसको फफूंदी बोलते हैं, दग मट्टी पानी मिट्टी जब मिक्स हो जाती है तो कीचड़, उसको कहते हैं दग मट्टी कीचड़। ये जो दग मट्टी शब्द है ये अयमुत्ता मुनि की घटना से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी है? इसी दग मट्टी का चिंतन करते करते और आत्म निंदा करते करते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो दग मट्टी यानी कीचड़, मकड़ा मकड़ी का, संताना जाला मकड़ी का जाला। संकमणे दबाने से, किसको? ओस चींटियों के बिल, 5 वर्ण की काई फफूंद जिसको बोलते हैं, मिट्टी पानी से बना यानी कीचड़, मकड़ी का जाला और संक्रमण इनको दबाने से जे में जीवा विराहिया, जे मतलब जो, में मतलब मुझसे, जीवा जीव, विराहिया दुखित हुए हों, मुझसे जो जीव दुखित हुए हों। कौन से वाले जीव दुखित हुए हों? एक इंद्रिय वाले जीव, यानी जिनकी केवल स्पर्शन इंद्रिय होती है उसको कहते हैं एक इंद्रिय जीव। जैसे पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का, वनस्पति का है, एक इंद्रिय वाले जीव होते हैं। बेइंद्रिय वाले जीव यानी 2 इंद्रिय वाले जीव, स्पर्शन और रसना, ये 2 इंद्रिय वाले जीव बेइंद्रिय वाले जीव कहलाते हैं। जैसे कि शंख हो गया,
गंडुल हो गया, अक्ष हो गया, केंचुआ हो गया, ये सब 2 इंद्रिय वाले जीव आते हैं। 3 इंद्रिय वाले मतलब 3 इंद्रिय वाले जीव, जैसे जुआ हो गया, ठीक है, पीपली मतलब आपके चींटी हो गया। तो 3 इंद्रिय वाले जीव कौन से हो गए? जिसपे स्पर्शन, रसना और घ्राण, जिसकी नाक भी आ जाती है, सूंघने की शक्ति आ जाती है, वो 3 इंद्रिय वाले जीव होते हैं। चौरिंद्रिय यानी 4 इंद्रिय वाले जीव, जिनकी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, आँख आ जाती है, जैसे कि भौरा हो गया, मच्छर हो गया, टिड्डा हो गया, ये सब जो हैं 4 इंद्रिय वाले जीव कहलाते हैं। ये इन सब का जो 5 इंद्रिय वाले जो जीव हैं वो कौन से होते हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। जैसे मनुष्य हो गया, त्रियंज गति के प्राणियों में पंचेंद्रिय जीवों के अंदर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, शेर, और देव गति के देव हो गए और नरक गति के नारकी जीव हो गए। इनका वर्णन जो है जीव विचार में विस्तार रूप से बताया गया है, उसकी चर्चा भी हम आगे के विषयों में लेंगे। तो आज की कक्षा में हमने इन 4 गाथाओं का जो है अध्ययन किया। बस एक गाथा बचती है जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से हम इन जीवों की विराधना करते हैं, हिंसा करते हैं। और हमने इस कक्षा में बताया कि वो कौन कौन से जीव हैं जिनकी हमसे विराधना होती है। ठीक है, तो आगे की कक्षा में हम उन विराधनाओं का हम अध्ययन करेंगे। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।